देखो, कहते हैं मीराबाई को अपने जीवन में बचपन से ही कृष्ण से लगाव था, उनसे प्रेम था। वो बचपन से ही कृष्ण की दीवानी थी। देखो, कहते हैं हमने अगर पिछले जन्म में कोई साधना, कोई पूजा की हो, अगर वो साधना करते करते या भजन करते करते शरीर छूट जाए, भजन अधूरा रह जाए, तो अगले जन्म में फिर से वो साधना वहीं से शुरू हो जाती है। या यूं भी कहा जा सकता है, अंत समय में जैसी मति वैसी गति। तो मीराबाई जी का जो भगवान से संबंध था, वो आज का नहीं, पुराना संबंध था। मीरा का मार्ग प्रेम का था, पर कृष्ण और मीरा के बीच अंतर था 5000 साल का। फिर ये प्रेम कैसे हुआ? देखो, प्रेम के लिए ना कोई समय का अंतर है और ना ही कोई स्थान का। प्रेम एक ऐसी भाव दशा है जो समय और स्थान को मिटा देती है। देखो, जिससे तुम्हें प्रेम नहीं, वो चाहे तुम्हारे पास बैठा रहे, तन से चाहे वो कितने पास हो, पर भीतर से हजारों हजारों फासले पर है। और जिससे तुम्हारा प्रेम है, वो दूर कहीं भी 7 समुंदर पार हो तो भी सदा तुम्हारे पास ही बैठा है। प्रेम ना तो स्थान की दूरी को मानता है और ना काल की दूरी को मानता है। प्रेम दोनों को मिटा देता है। इसीलिए प्रेम को ही परमात्मा कहा जाता है, जो काल और स्थान से परे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कृष्ण 5000 साल पूर्व थे। मीरा के लिए कृष्ण सदैव उसके सामने थे, किसी और को दिखाई ना पड़ते हों, मीरा को दिखते थे। मीराबाई पिछले जन्म की एक गोपी थी, कृष्ण के अवतार के समय की। उसका नाम था माधवी। तो जिस समय भगवान गोकुल से वृंदावन आ गए थे, उन्होंने जब वृंदावन में वास किया, तो जब कन्हैया थोड़े बड़े हुए तो बड़े नटखट हो गए। कभी माखन चुराते, कभी गैयों के बछड़ों की पूंछ खींच देते। तभी भगवान के ग्वाले की नई नई बहू बरसाना से आई, जिसका नाम माधवी था। उसने लंबा घूंघट काढ़ राख्यो था। अब यहाँ वृंदावन में जब नई नई कोई बहू आती है, तो आज भी सब उसको देखने आते हैं। तो इसी तरह से जब उस गोपी को भी सब आस पड़ोस की औरतें देखने आई, तो उसकी सास और ननद ने उसे पहले से ही समझा दिया कि देख बहू,
यहाँ वृंदावन में एक चोर रहता है। अच्छा, पर मैया मुकोवा से क्या लेना देना? तो सास बोली, पहले पूरी बात सुन तो ले। वो चोर कोई वस्तु या धन की चोरी नहीं करता। वो इतना खतरनाक है, जो कोई वाकु देख ले वो उसका चित्त ही चुरा लेता है, और जिसका चित्त वो चुरा ले वो किसी काम का नहीं रहता। फिर इस दुनिया में वाको फिर कछु अच्छा ना लगे। यहाँ ब्रिज की जितनी गोपियां हैं उन सब का चित्त वाने चुरा लियो है। अब वो गोपियां किसी काम की ना रही, सब काम काज छोड़कर वाके ध्यान में ही लगी रहती हैं। तो बहू, आज मुझे वचन दे कि वो जो नंद का छोरा है वाको नाम है कन्हैया, वो घर घर डोलता फिरे है। वो चाहे हमारे यहाँ कितनी बार भी आए, पर ना तो उसे अपना मुंह दिखाइयो और ना ही उसका मुंह देखियो। अब बहू बड़ी भोली थी, उसने कहा, ठीक है मैया, आज के बाद आपको शिकायत नहीं मिलेगी। उसने प्रण कर लिया कि चाहे प्राण निकल जाए पर कन्हैया का मुख न देखेंगे। जब उधर कन्हैया को पता चला कि हमारे वृंदावन में बरसाना से नई बहू आई है, तो जल्दी से पहुँचे उस वाले के यहाँ। आवाज़ लगाई, मैया, अरे ओ मैया, मैंने सुनो है तेरे घर में एक नई नवेली दुल्हन आई है। हाँ, आई तो है। तो मैया तेरी आज्ञा हो तो मैं उसका नेक सा मुख देख लूं कि कैसी दिखे है। मैया ने कहा, हाँ जा देख ले। अब ननंद जल्दी से अंदर गई और कहा, भाभी भाभी, वो चोर आ गयो है, जरा बच के रहियो। अपना मुंह उसे दिखाना ना और उसका देखना ना, नहीं तो टोना कर देवेगा, किसी काम की ना रहेगी। अब उस गोपी ने कस के अपना घूंघट पकड़ लिया। पहले तो छोटा सा घूंघट निकाला हुआ था, अब उसने लंबो सा घूंघट निकाल लिया। तभी कन्हैया आए। अरे ओ गोपी, अरे ओ गोपी, जरा अपना मुंह तो दिखा दे, देखूं तो तू कैसी दिखे है। उस गोपी ने घूंघट में ही सिर हिला दिया कि नहीं। अब छोटे से नटखट से हमारे कन्हैया ने उस गोपी का जैसे ही घूंघट खोलना चाहा तो गोपी ने घूंघट को कस के पकड़ लिया और कन्हैया को जोर से धक्का दे दिया। अब कन्हैया को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने वहीं खड़े खड़े कहा, सुन गोपी, आज तूने मोहे मुंह ना दिखायो, तो आज से मैं भी ये प्रण लेता हूँ, पूरी जिंदगी भर मैं भी तोहे अपना मुंह ना दिखाऊंगा। अब बहू ने सोचा, अरे किसी का नटखट लाला होगा, नाराज होकर भाग गयो है, चलो मुझे क्या लेना देना, जान छुटी। अब जब कुछ दिन बीते तो जिस समय भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो सारे ब्रिजवासी, सब गोपियाँ, ग्वाल बाल
सब उस पर्वत के नीचे आए। तो वो गोपी जो माधवी थी वो भी आई। तो उस समय की भगवान की रूप माधुरी का सब ब्रिजवासी दर्शन कर रहे थे। तो सब गोवर्धन पर्वत की ओर देख रहे थे कि कैसे हमारे कन्हैया ने एक उंगली पर इसे उठा रखियो है। अब उस गोपी की नजर भी उस उंगली पर पड़ी। आह, कितनी सुंदर उंगली है। तभी हवा का एक ऐसा झोंका आया कि उसका घूंघट मुख से हटकर पीछे चला गया। ज्यों ही घूंघट हटा तो सामने देखा, सामने गोवर्धन उठाए श्याम सुंदर खड़े हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब जो नजरें मिली तो मिली कि मिली रह गई। देखा वो गुलाबी होंठ, कजरारी आंखें, घुंघराले बाल, वो पीतांबर पहने हुए, वो मोर मुकुट धारण किए हुए, वो वनमाला पहने हुए, वो बांसुरी बगल में बांधे हुए। जब श्याम सुंदर के उस रूप को देखा तो उसके नेत्र वहीं के वहीं मिले के मिले रह गए। पलकों ने बंद होना ही छोड़ दिया, भूल गई पलकें बंद होना। वो गोपी अब तो बावरी हो गई, उसकी सुध-बुध खो गई। अरे, कोई इतना सुंदर भी हो सकता है? ये तो साक्षात ईश्वर ही लगते हैं। अब भगवान ने देखा कि ये उनकी तरफ देख रही है, तो उन्होंने अपना मुख घुमा लिया। तो गोपी दूसरी तरफ से उन्हें देखने गई। भगवान ने फिर अपना मुख मोड़ लिया। फिर वो दूसरी तरफ गई तो भगवान ने अपना मुख ऊपर की ओर कर लिया। अब तो गोपी बावरी हो गई, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही वो गोपी हमारे नंद नंदन के मुख को देखने के लिए रोने लगी, तड़पने लगी। हे कन्हैया, हमसे भूल हो गई, मत छिपो कन्हैया, हमसे भूल हो गई। और रोते रोते कहती है, तेरी सांवली सूरत से हो ही गया है प्यार मुझे। दुनिया की देखी यारी बहुत, एक तू ही मिला दिलदार मुझे। मेरे उजड़े इस गुलशन की अब तक न मिली है बहार मुझे। मेरे प्यारे अब देर न कर, जल्दी दे दीदार मुझे, जल्दी दे दीदार मुझे। दिल तुझको दिया ओ सांवरे, तूने ये क्या किया ओ सांवरे। दिल तुझको दिया ओ सांवरे, तूने ये क्या किया
पर मैं तेरी समझ में न आई। बड़ी मुश्किल से मैं वृंदावन आई, पर मैं तेरी समझ में न आई। तूने ये क्या किया ओ सांवरे, तूने धोखा दिया ओ सांवरे। दिल तुझको दिया ओ सांवरे। मैं तो बैठी हूँ यमुना किनारे, कब आओगे मोहन प्यारे। मैं तो बैठी हूँ यमुना किनारे, कब आओगे मोहन प्यारे। कैसा बदला लिया ओ सांवरे, मेरा धड़के जिया ओ सांवरे। दिल तुझको दिया ओ सांवरे। तूने ये क्या किया ओ सांवरे। तेरी यादों में जलती हुए ऐसे, शम्मा रातों में जलती हो जैसे। तेरी यादों में जलती हुए ऐसे, शम्मा रातों में जलती हो जैसे। तूने जला दिया ओ सांवरे। दिल तुझको दिया ओ सांवरे। तूने ये क्या किया ओ सांवरे। तेरे लिए मैं तो वृंदावन आई, पर मैं तेरी समझ में न आई। पर मैं तेरी समझ में न आई। तूने धोखा दिया ओ सांवरे। तूने ये क्या किया ओ सांवरे। दिल तुझको दिया ओ सांवरे। तूने ये क्या किया ओ सांवरे। रोती जा रही है, रोती जा रही है, उसके आंसू बंद ही नहीं हो रहे कि हे श्याम सुंदर, इतने दिनों तक मैं आपसे दूर रही, मैंने आपके दर्शन नहीं किए। हे श्याम सुंदर, मैं आपके दर्शनों से इतने दिनों तक वंचित रही। वो उनके चरणों में गिर गई, उसकी सुध बुध खो गई। भगवान ने उठाया, क्या हुआ गोपी? बोली, अब हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हमने सुना है आप सबको वरदान देते हो। कन्हैया बोले, हाँ देते हैं। तो गोपी बोली, क्या एक वरदान मुझे भी दोगे? बोले, हाँ मांगो। बोली, हमें ये वरदान दो कि अगले जन्म में
मैं सब लोक लज्जा को छोड़कर आपकी दीवानी बनकर रहूं। जैसा जीवन मुझे इस जन्म में मिला, ऐसा कभी मत देना। ऐसा जीवन देना कि हे गोविंद, मैं सब मर्यादा लोक लज्जा को छोड़कर आपके प्रेम में बावरी बनकर रहूं। लोक लाज कुल कानी को छोड़कर तेरे ही गुण गाऊं, मैं तेरे ही गुण गाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु। तो वही गोपी अगले जन्म में कृष्ण की दीवानी मीरा हुई। तो भैया, ये थी मीरा जी के पिछले जन्म की कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मीरा जी के सच्चे प्रेम की जय।